सीमा तो वैसे भी सलाखों के पीछे जाएगी। इनके यहाँ तो वही वाली हालत है, दिन के भैया रात के सैया। और एपी सिंह जो बड़ी बड़ी सीमा हैदर के बगल में बैठ के ऐसे हाथ में हाथ जोड़ करके और बड़ी बातें करता है ना सीमा। ऐसे तो मेरे ख्याल तो लोग अपने घर की बहन बेटी के लिए नहीं ऐसे बोलते होंगे जैसे वो बोलता है। सचिन तो बेचारा बेवकूफ़ लप्पू जन्ना बंदा, वो जीजा है तो उसके जितने आप सारे सब भाई हो, आप सब भी तो जीजा हो गए पाकिस्तान के। हमारा भारत में जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, वो सब पाकिस्तान वालों के जीजा हो गए हैं। तो साले हो ना, साले की तरह रहो पाकिस्तानियों, वरना जो है समझ लेना कि क्या है, साले वाली औकात में अब रहना सीख जाओ। इसका मकसद क्या था ये नहीं पता। चार जो है वो सुसाइड बम लेकर के आई, 4 बच्चे जो है उसके वो सुसाइड बम है, मानव बम। वो तो रईस उसी दिन से होने लग गया था जिस दिन से उसको जो है 56 मुस्लिम कंट्रीज से पैसे आने लगे थे, गल्फ कंट्री से पैसे आने लगे थे, पाकिस्तान से पैसे आने लगे थे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से सीमा हैदर का मामला पूरी तेज़ी पर है, अब उसकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी, किसी भी वक्त सलाखों के पीछे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ गुलाम हैदर भी आ रहा है अपने बच्चों की कस्टडी लेने। तो कहीं एक तरफ ऐसा ना हो जाए कि सीमा हैदर जेल चली जाए और गुलाम अपने बच्चे लेकर वापस पाकिस्तान चला जाए। हमारे साथ आंटी मौजूद है। आंटी, सीमा हैदर की बेल समाप्त होने वाली है, अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर गिरफ्तारी का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। दूसरी तरफ गुलाम हैदर आ रहा है, कहीं ऐसा खेल ना हो जाए कि सीमा सलाखों के पीछे चली जाए और वहीं गुलाम हैदर आके बच्चे लेके चला जाए। बिल्कुल यही होना ही चाहिए। सीमा तो वैसे भी सलाखों, मैं आपके चैनल पे बहुत बार बोल चुकी हूँ कि सीमा तो वैसे भी सलाखों के पीछे जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह की हरकत करके वहाँ से आई थी। भाई आप ये थ्रू प्रॉपर चैनल आई होती, जैसे यहाँ से अंजू गई थी थ्रू प्रॉपर चैनल गई थी वो लड़की, लेकिन जो है वहाँ उन लोगों ने उसकी नहीं वो वैल्यू रखी बाद में, या जो भी कुछ करा ये वो जानेगी, उसका काम जानेगा। लेकिन यहाँ जो इन लोगों ने सर पे बैठा के रखा है ना, और एपी सिंह उसका जो है बड़ा अब्बा बना हुआ है ना, तो जो है इनके यहाँ तो वही वाली हालत है, दिन के भैया रात के सैया। तो यहाँ तो वो दिन में भी भैया है, सैया है, क्या क्या है पता नहीं एपी सिंह का, ठीक है। और एपी सिंह जो बड़ी बड़ी सीमा हैदर के बगल में बैठ के ऐसे हाथ में हाथ जोड़ करके और बड़ी बातें करता है ना सीमा। ऐसे तो मेरे ख्याल तो लोग अपने घर की बहन बेटी के लिए नहीं ऐसे बोलते होंगे जैसे वो बोलता है, पूरे दावा ठोक करके ऐसा कर, जैसे लगता है कि जो है उसने पूरी सरकार खरीद रखी हो, पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट जो है उसकी जेब में चलते हैं। अरे वो तो गाना भी गा रहे हैं, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, सीमा हैदर के लिए कह रहे हैं जब वो प्रेम करके आई है। पीछे आ गई कि पीछे पीछे आ गया, वो ये कौन गा रहा है गाना? एपी सिंह कह रहे हैं कि सीमा आई है 7 समुंदर पार पीछे पीछे। अच्छा, सचिन के प्रेम में। सचिन के तो ना आई भैया, सचिन तो बेचारा बेवकूफ़ लप्पू जन्ना बंदा, ठीक है ना। और जो है झींगुर सा, उसके पीछे कौन आएगा बताओ? उसके पीछे कौन आएगा? हमारे भारत का लड़का हो करके या हम नहीं उसको वो कर रहे हैं? हमारे भारत का लड़का कहता है मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ। जीजा पाकिस्तान, भाई सारे जीजा है। वो जीजा है तो उसके जितने आप सारे सब भाई हो, आप सब भी तो जीजा हो गए पाकिस्तान के। हमारा भारत में जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, वो सब पाकिस्तान वालों के जीजा हो गए हैं, समझे जी। अब पाकिस्तान वाले सब क्या है? साले। उनको बोलो ओए सालो, यहाँ हंसोन बात है, ऐसे बोला करो। तो साले हो ना, साले की तरह रहो पाकिस्तानियों, वरना जो है समझ लेना कि क्या है, साले वाली औकात में अब रहना सीख जाओ, ठीक है ना। भारत वाले जीजा हैं। अच्छा, भारतवासी ये मांग कर रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पर सीमा हैदर वहीं दूसरी तरफ कहती है कि मुझे जान का खतरा है पाकिस्तान से। जो 2 बॉर्डर पार करके आ गई, इतनी शातिर तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रही, उसको खतरा होगा पाकिस्तान से? उसको कोई खतरा नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा प्ले कर रही है। अभी उसका जितना बाकी होगा, अगर ये इसकी पकड़ नहीं हो गई होती तो आपको बता दें, अब तक तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती है। वो तो उसी समय सब खबरें हो गई और उसी में जो है इनका रस्सा कसी हो गया, और रस्सा कसी होने के बाद ये इधर उधर, नहीं तो ये तो बड़े बड़े, आपको बता दूं कि अधिकारियों से मिल रही थी, ब्रिगेडियर से मिल रही थी, नेवल के उससे ऑफिसर्स से मिलना चाह रही थी, ठीक है। हाँ, मोदी जी के लिए भी बोल रही थी, मोदी जी, योगी जी, किसी को तो ये छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। इसका मकसद क्या था ये नहीं पता। 4 जो है वो सुसाइड बम लेकर के आई, 4 बच्चे जो है उसके वो सुसाइड बम है, मानव बम जिनको कहते हैं, वो मानव बम। वो बच्चे तो कहीं से भी, देखिए हम आप खड़े हैं बात कर रहे हैं, वो बच्चे तो यहाँ से बगल से घुस करके निकल के चले जाएंगे, कहीं भी जो है वो दाग सकते हैं। रिमोट कंट्रोल से जो है आजकल दुनिया में एक जगह से बैठो दूसरी जगह उड़ा दो, जो भी कुछ करना है। तो ये चीज़ें पूरी तैयारी के साथ है। और जो है पाकिस्तान, अमेरिका जो सप्लाई करता है ना इनको आर्म्स एंड एम्बिशंस पाकिस्तान को, और चाइना सप्लाई करता है, वो सब यही चीज़ें हैं।
यही चीज़ें हैं कि आप कहीं से बैठो कहीं भी और रिमोट से दबा आंटी जैसे आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, वो कहती है कि मैं अभी हिंदू बन गई, उसने टैटू बनवा लिया, टैटू बनवाने से हिंदू बन जाएगी। ऐसा सुन लो भैया, टैटू बनवाने से कोई हिंदू नहीं बनता, मांग में सिंदूर भरने से कोई हिंदू नहीं बनता, बिंदी लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता। बहुत सारी मुस्लिम जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं, बहुत सारी। एक और हमारे जानने में एक मुस्लिम महिला थी, मैं बताती हूँ, तो मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी, वो भी मांग में सिंदूर भरती थी, समझे ना। सब वो फैशन, इन लोगों के यहाँ ये फैशन है, और हमारे यहाँ ये हिंदुओं में ये सुहाग की निशानी कहलाई जाती है, ठीक है। तो जो है ये लोग कुछ भी कर सकती हैं। और आपको बता दूं, जब आप किसी की जासूसी करने निकलिए या किसी देश की या किसी वो, तो आप पहले से परिपक्व रहते हैं, वहाँ का माहौल क्या है, आपका वहाँ का जलवायु क्या है, वहाँ हमको कहाँ पे जा कर के किस तरह से भाषा यूज़ करनी है, वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ के हम कल्चर में किस तरह से कितने दिनों में ढलेंगे, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके साथ साथ में जो है आप वहाँ खान पान क्या है, ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आप जिसके घर गए हैं 1-2 दिन, तो आप नए बन कर के मेहमान नवाजी में आप सब कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ख़ास तौर से सीमा हैदर जैसी शार्प ब्रेन महिला, ठीक है ना। मतलब आप कह रही पूरी षड्यंत्र के साथ आई, पूरी प्लानिंग करके। षड्यंत्र, पूरा षड्यंत्र, एक भी % का लेश मात्र भी कमी नहीं है सीमा हैदर ने जो चीज़ किया है, समझे जी। अब ऐसी को, जब पाकिस्तान में अगर बरसात का मौसम होता है और हमारे यहाँ का कोई भी मान लो नाविक भी भूले भटके वहाँ पहुँच गया, बारिश के मौसम में जिस तरह हवा चली या वो हुआ और वो अपनी नौका के साथ, तो वहाँ तो तुरंत उसको कहा जाता है दुश्मन है, इसको अरेस्ट करो और अंडरग्राउंड डाल देते हैं, ऐसी जगह जहाँ सूरज की किरणों तो बहुत दूर की बात है, अंधेरे में इंसान को ये नहीं दिखता है कि इसके आगे जो है वो भी ज़मीन में पैर रखे तो कहाँ जाएंगे, इस तरह। तो इसको भी इसी तरह से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और अच्छा है कि उसका गुलाम हैदर आ रहे हैं भारत, और गुलाम हैदर आके अपने 4 बच्चे ले जाएं यहाँ से, वरना पता नहीं 4 बच्चों, ये जब अरेस्ट होकर के जाएगी ना, तो 4 बच्चों का पीछे से क्या हश होगा कुछ नहीं बता सकते हैं। आज का जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये समझ लो लप्पू झीगर जो है ना, वो भी जो है कम नहीं है। अच्छा, सचिन की बात कर रही हैं आप, क्या लगता है जिस तरीके से सचिन है, जो ऐसा दिखता है, कई लोग ये कहते हैं कि प्रेम का चक्कर अगर हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि प्रेम का चक्कर अगर हुआ तो हुआ कैसे, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनैलिटी है, ना कमाई धमाई, क्या दिक्कत सीमा प्यार में पड़ गई होगी, पड़ी भी है या कुछ और? मैंने आपको बताया ना, वो प्रेम का चक्कर नहीं है, प्रेम का चक्कर वो बिल्कुल नहीं है। उसने तो ये देखा, यहाँ तो कई जनों को उसने बोला था, कई जनों को। तो आप ये सोचिए कि दिल्ली के ही कई लोगों ने बताया कि सीमा हैदर ने मुझे ऑफ़र दिया, लेकिन वो जो अक्लमंद थे वो उसके ऑफ़र में आए नहीं। जो बेअकल था वो सोचा हाँ क्या है, वो कहते ना किसके हाथ में बटेर लग गई, नहीं वो कुछ और है, कुछ जुमला इस तरह का है। तो लंगूर के हाथ अंगूर कह दो या कुछ और बोल दो, तीतर के क्या बटेर लग गई हाथ, कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो ये वही हाल है। इसने सोचा अरे वाह भाई वाह, बढ़िया है। अब इसको जो है पैसे आ रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ पैसा दे रही है, 56 मुस्लिम कंट्रीज़ पैसा दे रही है, पाकिस्तान से भी पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि जो जिस तरह से उस आदमी ने पूछा था उस में होटल में कि भाई ऐसा है, ली मेरिडियन का किस्सा है ये, और उसमें मीटिंग में गए हुए थे, उसने पूछा कि भाई अरे वो उस गरीब लड़की का, वो गरीब लड़के का क्या हाल है, वो आई थी पाकिस्तान से लेडी, उसका क्या है, क्या उसको वो बढ़िया मज़े में है, और वो फिर तो वो तो नहीं, वो यहाँ से थोड़ी जाएगी, वो अब तो यहीं की हो गई है, अब वो यहीं रहेगी। और जो है उसने तो जो है भारत को अपना लिया है, ऐसे करने लगे। उसके बाद में फिर हम सुन रहे थे, जब वो उसने बोला ना, तब मेरे कान खड़े हुए कि ये तो मेरे बगल में ही बैठ करके वो जो है लंच कर रहा था। फिर मैंने बोला कि वो उसको पहले बोलते रहने दिया, मैंने कहा ये सुनते हैं आगे क्या बोलता है। बोला वो तो गरीब है, वो कैसे इसको रख पाएगा। कह रहा वो पहले गरीब था, अब गरीब थोड़ी है, अब तो बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया। अच्छा, उतना कहते मेरे तो रहाइश हुई नहीं, क्यों मैं बहुत देर से बर्दाश्त झेल रही थी उसको, AP सिंह को बगल में। फिर मैंने कहा हाँ, मैंने कह दिया हाँ वो तो रईस तो उस वाले आदमी सेकंड पर्सन को बोला। मैंने कहा आपको पता नहीं है, वो तो रईस उसी दिन से होने लग गया था जिस दिन से उसको जो है 56 मुस्लिम कंट्रीज से पैसे आने लगे थे, गल्फ़ कंट्री से पैसे आने लगे थे, पाकिस्तान से पैसे आने लगे थे, बदौलत सीमा हैदर।
तो उसी दिन से अमीर बन गया था, है ना। मैंने कहा लेकिन जो है आप ये सोचो कि आज तक का किसी ने उसके लिए पूछा। और मैंने कहा जहाँ पे लोग कह रहे हैं ना कि ठेका, अरे हम तो जो कहते हैं वही होता है, कोर्ट वही करती है जो हम बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ये ठेकेदारों के उस पर मत जाओ, और जो है वो तो एक दिन जाएगी जेल। अच्छा, वो जेल जाएगी, फिर ये लप्पू का क्या होगा? लप्पू और उसके पिताजी भी आजकल बड़ा अरे मैं खुश तो हैं। कह रही, सुन लीजिए, इस साजिश में शामिल कौन कौन है। हम तो कह रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि आप लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये लप्पू झिंगुर जो है ना, सचिन मीना, इसको, इसके फादर को, इसका जो बाप है उसको, और ये एपी सिंह को, ये तीनों जो है पैसों में लिप्त है, और तीनों को फंडिंग, आराम से फंडिंग हो रही है बाहर से, और इसलिए ये तीनों उतने ही दोषी हैं जितनी दोषी सीमा हैदर है। जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय सीमा हैदर को लेकर बताया गया, फंडिंग का सिलसिला बहुत लंबा चल रहा है। जिस तरीके से 56 गल्फ कंट्री की बात करें, खास करके पाकिस्तान की बात करें, फंडिंग मिल रही है, और ये खतरे की घंटी है हमारे देश के लिए। जल्द से जल्द इसको बाहर डिपोर्ट करना चाहिए और गुलाम हैदर को उसके बच्चे देने चाहिए। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।